तेज हुआ मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंधु। ईरान से 292 और भारतीयों को लाया गया सुरक्षित। भारत पहुंचते ही मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का किया धन्यवाद। और इतना ही नहीं बल्कि एक मुस्लिम महिला ने तो कह दिया कि हमारी दोनों ही तरफ से हुई है काफी ज्यादा मदद, और हम ऐसा क्यों कहेंगे कि हमारे लिए कुछ नहीं किया गया, हम कोई नमक हराम नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं मुस्लिम महिलाएं जिन्हें मोदी सरकार के द्वारा ईरान से सुरक्षित भारत लाया गया है। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत खुशहाली हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। वहाँ हम लोग बहुत 19 तारीख को हम लोग के फ्लाइट थे तो कैंसिल हो गए, तो हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ। यहाँ आने के लिए बहुत बेचैनी हो रहा था, यहाँ पहुँचकर बहुत खुशहाली हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोग का, सबका जिसने हम लोग को बुलाया, सबका बहुत। उन्हीं लोगों के कारण तो हम यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू। बस वो तो आप लोग को सभी को पता है क्या हालात हैं। जा रहा है, हम ज़ियारत करने गए थे ईरान, वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो दंगा फसाद जो हुआ, तो दंगा फसाद की वजह से हम लोग मतलब यहाँ चले आए। यही था, गए थे ज़ियारत करने के गरज से। नहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरी मदद की। तो वहाँ से लेके यहाँ तक मदद हुआ है। ये कैसे हम कहते हैं हम नमक हराम थोड़े अपने वतन के हैं। तो देखिए आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट है अपने देश सुरक्षित पहुंचते ही, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि कितने ज्यादा हालात खराब हैं इस समय पर ईरान में, पर इन तमाम हालातों से बचाकर सरकार ने हर फैसिलिटी इन लोगों के लिए दी है, चाहे फ्लाइट हो या होटल हो या खाने पीने की व्यवस्था हो, हर तरीके का इंतजाम भारतीय सरकार के द्वारा इन तमाम भारतीय नागरिकों के लिए किया गया। और आपके लिए बता दें कि अब इस ऑपरेशन में यानी कि ऑपरेशन सिंधु लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ईरान हो या इजराइल यानी कि इन दोनों ही देशों में से भारतीय नागरिकों को बचाकर वापस लाया जा रहा है। और अभी तक मोदी सरकार 2295 भारतीयों को ईरान से वापस ले आई है, और केंद्र सरकार के इन प्रयासों को लेकर जनता लगातार धन्यवाद कर रही है। पहले ही आप देख चुके हैं कि जिस तरीके से तमाम जो मुस्लिम अभी तक पहुंचे थे यानी कि ईरान में जो गए थे, चाहे फिर वो धार्मिक रीजन से गए हों या फिर वहां पर रह रहे हों, इन तमाम लोगों को अब स्वदेश लाया जा चुका है। लोग पहले ही सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि मुस्लिमों के साथ साथ जो तमाम और भी धर्म के लोग हैं, चाहे फिर वो हिंदू हो या किसी और धर्म से आने वाले लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब से की जो महिला हैं, वो भी आज ईरान से भारत पहुंची हैं। और उन्होंने कहा है कि हमें गर्व है अपनी भारत सरकार पर, जिस तरीके से जब भी किसी देश में हालात खराब होते हैं तो भारत सरकार हमेशा ही अपने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें स्वदेश लेकर आती है। सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं तमाम लोग जिन्हें ईरान से वापस भारत लाया गया है, और कितनी खुशी उनके चेहरे पर है। बहुत अच्छा, अपना देश अपना ही है, लेकिन वहाँ भी हमें कोई तकलीफ कभी नहीं हुई। बस ये थोड़े दिनों से कुछ हो रहा है तो उस वजह से, अदरवाइज हम वहाँ पे भी सेफ रहते हैं हमेशा। हम लोग 21 साल से वहाँ रह रहे, ये मेरे हस्बैंड है, ये तो काफी टाइम से वहाँ रह रहे हैं। मैं 21 साल से मैं वहाँ हिंदी टीचर हूँ केंद्रीय विद्यालय में। बहुत गर्व की बात है कि कभी भी जब कोई देश पर या कहीं भी हमारे नागरिकों पर कोई ऐसी कोई मुश्किल आती है तो हमारी सरकार हमेशा खड़ी रहती है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे राजदूत साहब का, स्टाफ का, पूरे का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें मतलब पूरी हिफाजत के साथ यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम तो यही कहेंगे भैया, हम लोग वहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोग वहाँ से यहाँ अपना इंडिया गवर्नमेंट हम लोग को यहाँ पे लेके आई। बहुत अच्छे से हम लोग आए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं आने में नहीं हुई हम लोग को। अभी हालात तो वहाँ पे अच्छा नहीं है, पर हम लोग जहाँ भी थे हम लोग वहाँ पे सेफ थे। पर अपना इंडियन गवर्नमेंट हम लोग को जो यहाँ वहाँ से सहायता करके वहाँ से लेके आने के लिए बहुत बहुत सहायता की। गए थे हम लोग ज़ियारत के लिए, तो जाके परेशान थे, तो बहरहाल यहाँ से हमारे लिए इंतजाम किया गया, तो बड़े उससे कायदे से लोग लेके यहाँ तक आए और हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। हम
प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हालात तो अब बताना मुश्किल है, इसलिए कि हम लोग तो बाहर जाते नहीं थे, हम लोग तो वहीं थे, तो थोड़ा सा दिक्कत है, वैसे ठीक है। और इंडिया तो हमारा मुल्क ही है, देश है ही है, यहीं के हम पैदा हैं, हमारी जन्म भूमि है, तो अच्छा तो रहेगा ही। और हम लोग ईरान से भी चले आ रहे हैं, आज हम लोग की फ्लाइट हुई है और बस आपको तकलीफ तो नहीं हुआ? कुछ नहीं तकलीफ हुई पूरी, उधर से भी दोनों तरफ से हुई अच्छी, उनकी प्लेन से हुई, इधर सरकार ने बुलाया, बहुत अच्छी खिदमत हुई दोनों तरफ से। And How do you feel first of all? see, coming back to home is like it's unforeseen because these things have never happened in our life. So coming back to home feels really special, and it really feels that we are now close to our family members. And I am, in fact, we all are forever indebted to Government of India, because this program of Operation Sindhu, in collaboration with Iran government, it is really feels special for us, and we have been given this opportunity to come back our home. So we especially thanks to Indian Embassy in Tehran, Ministry of External Affairs, and Mahan Airlines also, because they have given this emergency evacuation to us. So all thanks to Government of Iran and Government of India. अबाउट मैं लगभग 1 साल से अभी ईरान में था, और 1 साल नहीं 10 महीने से ईरान में था, और अभी हमारे एग्जाम चल रहे थे, तो फिर ये सब हो गया अचानक से। अभी जुलाई में मैं आने वाला था, वैसे भी टिकट्स बुक थी, बट फिर फ्लाइट्स ही उन लोगों ने बंद कर दी, तो अभी ऐसा है। नहीं, बहुत बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा, एकोमोडेशन अच्छी थी, या उनका सब कुछ अच्छा था, कहीं भी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, आराम से पहुंचे और मजे से पहुंचे। लास्ट सवाल, कैसे हालात इस समय ईरान में? अभी वहाँ पे जहाँ जिस जगह पे मैं था, किरमान में था मैं, तो वहाँ पे अभी हालात स्टेबल ही है, बिल्कुल नॉर्मल है, बट ओवरऑल ईरान में देखा जाए तो बहुत कुछ अनसर्टन चीजें चल रही है, क्योंकि वहाँ इंटरनेट भी नहीं है, तो पता भी नहीं क्या हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, वो सब ये सब, बट ज्यादा कुछ पता नहीं। ओके, मुझे अभी 3 मंथ्स हुए थे गए हुए। आप लोग वहाँ काम कर रहे थे? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, MBBS के लिए गए हुए थे। क्या पढ़ाई करते थे? मैं MBBS के लिए गया हुआ था, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है वापस आके, और यहाँ के लिए बहुत खुशी है कि वापस आया। अभी तो बस मैं इतना ही बोलूंगा जी, बिल्कुल सपोर्ट रहा, बहुत अच्छे से मैनेज किया सारा, होटल वगैरह यहाँ तक आने में कोई परेशानी नहीं है हमें, और बहुत बढ़िया रहा। मदद की है, मिसाल के तौर पे आपको उन्होंने होटल प्रोवाइड किया है, फर्स्ट क्लास होटल प्रोवाइड किया, हर जगह जाने के लिए बस, हर जगह आपको टेलीफोनिक सपोर्ट, एनी टाइम आपको जिस टाइम 24 आवर अगर जरूरत पड़ रही किसी चीज में क्वेश्चन है तो एम्बेसी सपोर्ट कर रही है, और बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक। 22 को जो फर्स्ट बैच है हम लोग निकले, और सिचुएशन थोड़ी खराब थी वहाँ पे, और एम्बेसी और गवर्नमेंट हमारे टच में थी, और समहाउ कॉम्प्लिकेटेडली हमको निकाला वहाँ से। और हाँ, थैंक यू करना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एम्बेसी को, क्योंकि सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड थी सिचुएशन, और लास्ट में मतलब हम प्रिविलेज फील करते हैं कि हम इंडियन सिटीजन हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें निकाला, इट वॉज वेरी ब्रेव एंड गुड। इसराइल में हम थे, तो इसराइल से हमें जॉर्डन लेके गए, और जॉर्डन से कुवैत, और कुवैत से वापस इंडिया बाय रोड जॉर्डन से कुवैत। और एक्चुअली हमारी बीच में फ्लाइट डी रूट हुई, क्योंकि बीच में लड़ाई हो चुकी थी स्टार्ट, और हम लोग फ्लाइट पे थे, और फिर वहां से घूम के हम वापस कुवैत आए, और फिर कुवैत से हम लोग दोबारा से हमारी फ्लाइट हुई। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, तो उसमें भी हमें खाना और सब चीज का ध्यान रखा। तो हाँ, वी वुड लाइक टू थैंक इंडियन गवर्नमेंट एंड सर्विसेज एज वेल एज कोली। कहाँ से आ रही हैं आप? अब इसराइल से आए, अभी मुंबई जाएंगे। मुंबई जाएंगे, क्या सिचुएशन है वहाँ पे, कैसे आप लोग निकले? बहुत तकलीफ हो गया उधर, बहुत। अब खुश हैं आप? खुश हैं अभी, खुश है, बहुत खुश है अभी। आपकी आंखों में आंसू आ गए? बहुत खुश है बाबा अभी इधर पहुँच के। क्या सिचुएशन थी वहाँ पे, क्यों आप इतनी दुखी और नहीं, उधर बहुत टेंशन हो गया था हम लोग को, कभी आएगा इधर, कभी आएगा इधर, ऐसा लग रहा था कभी। हाँ, कभी इधर आएगा, कभी जाएगा, बहुत टेंशन में था हम लोग। अब आप खुश हैं कि अब बहुत खुश।
बहुत खुश है। क्या नाम है आपका? मेरा काम क्या नहीं है, बच्चा है मेरा लड़का इजराइल में, वो स्कूल लड़का हो गया, देखने का वास्ते हम गया था। उधर बहुत जोर में लड़ाई चालू है, बम बहुत पड़ता है। हम कम से कम 2 महीना हो गया है जाके भी वो चालू है उधर लड़ाई रात दिन। नीचे आके बिल्डिंग का नीचे बैठता था, अंदर एक रूम किया है लकोंड का, इसके अंदर सब लोग बिल्डिंग का बैठता था, इसके साथ हम भी जाके बैठते। आप खुश हैं कि अपनी देश में? अच्छा ठीक है भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा हो गया। आया अपना एरिया में, दिल्ली में आया है, खुश है भाई। Yeah, we are very happy to receive the first batch of 161 Indian nationals evacuated from Israel. This is the first batch from Israel who has just arrived safely from Tel Aviv. Bhaya, Jordan, they are coming straight from Jordan, and we are in constant contact with all the Indian nationals in Iran as well as in Israel also. So, and we are remain committed to provide all the assistance, all the support to our Indian nationals in both the countries. So this is the first batch under our Operation Situ have arrived. You all are happy? Yeah. And one lady got emotional. Yeah, definitely. The evacuees are obviously they are emotional because they are coming from war zone, and they are thankful to the government of India and especially to our Prime Minister, Honorable Prime Minister Modi ji. And this is our duty to cooperate our own citizens. So we are doing that. तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से महिलाएं और जो तमाम लोग, बच्चे से लेकर पुरुष और जम्मू कश्मीर से लेकर तमाम जगहों के नागरिकों को वापस लाया गया है और जिनके लिए हर तरीके की फैसिलिटी सरकार के द्वारा लाई गई है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जैसे ही ये फ्लाइट रात को 3:30 बजे लैंड हुई है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, यहाँ पर इन तमाम लोगों का स्वागत करने के लिए यानी कि भारतीय विदेश मंत्रालय के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, जो इनसे जायजा भी ले रहे थे और पूछ भी रहे थे कि इस पूरे रास्ते में उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं हुई। इसी के साथ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी अपने एक्स पर एक पोस्ट किया रात को और उन्होंने इस बात की जानकारी दी इस पोस्ट के माध्यम से और उन्होंने लिखा कि 24 जून को सुबह 3:30 बजे मशहद से नई दिल्ली पहुंचे विशेष विमान से 292 भारतीयों को ईरान से निकाला गया है और ये इस बात की जानकारी कल रात को ही दे दी गई भारत यानी कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा। और इसी के साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके से पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश से तमाम जगहों से वो लोग जो कि वहां पर काम करने के सिलसिले से गए थे या फिर धार्मिक किसी कार्यक्रम की वजह से गए थे, उन तमाम लोगों को भारत सरकार ने बिना किसी परेशानी से पिछले दिनों में अब भारत वापस ले आई है, वो भी सुरक्षित। और तमाम लोग अब भारत सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। खैर, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले यूक्रेन और रशिया का युद्ध जब शुरू हुआ उस समय पर भी भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्रबल ठहराते हुए उन लोगों को वापस यानी कि वापस भारत बुलाया था, वो भी सुरक्षित। और इसी के साथ आपके लिए बता दें, इकाई समूह भी लौटा है। नागपुर की जिवा जाफरी ने कहा है कि हम बहुत आभारी हैं, बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी फ्लाइट 9 जून को तय थी लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। हम चिंतित थे लेकिन यहाँ आकर हमें राहत मिली है और ये निकासी यानी कि भारत की सरकार के द्वारा की गई है। जिस तरीके से भारत में ये ऑपरेशन चल रहा है कि ऑपरेशन सिंधु, जिसमें कि तमाम भारतीयों को वापस लाया जा रहा है जो कि इन दोनों देशों में फंसे हुए थे क्योंकि वहां पर अभी युद्ध का दौर चल रहा है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अभी भी इजराइल और ईरान में जंग जारी है। कल रात को ये खबरें आई थी कि शायद तीनों देशों के बीच में सीज फायर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले को लेकर एक पोस्ट भी किया था, पर सवेरे जो जानकारी आईडीएफ के द्वारा दी गई है, इजराइल की आर्मी के द्वारा दी गई है कि किस तरीके से ईरान के द्वारा इजराइल पर सवेरे सैन्य कार्रवाई की गई है और लोगों को अच्छे यानी कि सुरक्षित शेल्टर्स में भी पहुंचा दिया गया है। खैर, अभी तक किसी की भी जान या फिर किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, इस तरीके की खबरें नहीं आई है, पर इजराइल भी
भी इसकी जवाबी कार्रवाई अब ईरान के ऊपर कर सकता है। यानी कि हालात अभी इन दोनों देशों में सामान्य नहीं हुए हैं, पर भारतीयों को सुरक्षित लाने का काम लगातार भारत सरकार के द्वारा अब तेज किया जा रहा है।